अस्सलाम वालेकुम। आज हम वड़ा पाव बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक मसाला बनाकर लेना है। तो अब मैंने ये मिक्सर का जार ली हूँ। इसी में अब हमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डालकर लेना है और 2 से 3 इंच हमें अदरक लेना है। मैंने ये 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च ली हूँ। आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाना पसंद करते हो उसी हिसाब से आप मिर्ची कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 चम्मच जितना हमें पानी डालकर इसे हमें पीस कर एक पेस्ट बनाकर लेना है। तो अब मैंने सभी चीज़ों को पीस कर एक पेस्ट बनाकर ली हूँ। मैंने ये बड़े साइज के 4 से 5 आलू ली हूँ। इसे उबाल कर मैंने छिलके निकाल कर ली हूँ। तो अब हमें वड़े बनाकर लेना है। तो अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख कर दी हूँ। इसी में अब हमें थोड़ा सा ही हमें तेल डालकर लेना है और इसी में आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डालकर लेना है। और इसी में अब हमें जो हमने मसाला बना कर लिया है इसे भी डालकर लेना है। तक हमें इसे अच्छी तरीके से भून कर लेना है। इसी में अब हमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर लेना है और इसे भी अच्छी तरीके से मिलाकर हमें भून कर लेना है। तो अब ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इसी में अब हमें आलू को हाथों से मैश कर कर हमें इसी में डालकर लेना है और इसी में मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर ले रही हूँ। इसी के साथ आधा चम्मच से थोड़ा कम हमें नमक डालकर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो सिर्फ अब हमें एक बार इसे अच्छी तरीके से मिलाकर लेना है। आलू को हमें अच्छी तरीके से मसाले में मिलाकर लेना है ताकि मसाला हमारा सभी आलू में अच्छी तरीके से लग जाए। तो अब ये हमारा आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देंगे। तो अब हमें एक चटनी बनाकर लेना है। तो इसके लिए मैंने मिक्सर का जार ली हूँ और इसी में मैंने ये 2 पाव ली हूँ। इसे मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर कर ली हूँ और इसी में थोड़े से हमें मूंगफली डालकर लेना है। 8 से 10 हमें लहसुन की कलियां डालकर लेना है। थोड़ा सा ही नमक डालना है। 1 चम्मच हमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर इसे एक अच्छे तरीके से हमें पीस कर लेना है। तो अब ये हमारी ब्रेड और मूंगफली से जो हमने चटनी बनाकर ली है तो ये मैंने ऐसे दरदरी से पीस कर ली हूँ। तो अब हमें वड़े बनाने के लिए एक घोल तैयार कर कर लेना है। इसी में अब हमें 2 से मैं 3 चम्मच जितना बेसन ले रही हूँ। इसी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर लेना है। आधा चम्मच से भी थोड़े हमें कम नमक डालकर लेना है और इसे हमें अच्छी तरीके से मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक घोल बनाकर लेना है। बेसन का घोल हमें ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है। इसी में मैं और थोड़ा सा ही
पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से हमें फेंट कर लेना है। तो अब मैंने बेसन को अच्छी तरीके से फेंट कर ली हूँ और इसी में अब हमें 1 से 2 चुटकी जितना हमें बेकिंग सोडा डालकर लेना है, यानी कि खाने का जो सोडा रहता है वो डालकर लेना है हमें। और सिर्फ हमें इसे हल्के हाथ से एक बार अच्छी तरीके से मिला कर लेना है। तो अब ये हमारा आलू का जो हमने बना कर लिया है ये ठंडा हो चुका है। तो इसे अब हमें छोटे 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 से हमें वड़े बनाकर लेना है। इसी तरह से हमें सभी वड़े बनाकर लेना है, फ्राई कर लेना है। तो इसके लिए गैस पर मैंने कढ़ाई में एक तेल रख कर ली हूँ। तेल अब हमारा मीडियम गरम हो चुका है, ज़्यादा गरम नहीं करना है हमें। तो अब हम इसी में एक एक कर वड़े डालते जाएंगे। तो मैंने 5 से 6 वड़े इसी में डाल कर ली हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि हमारे वड़े अच्छी तरीके से फ्राई होना चाहिए। तो हमें हल्के हाथों से इसे पलट देना है। 4 से 5 मिनट में ही हमारे वड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो हमें इसे अलट पलट कर अच्छी तरीके से दोनों साइड से हमें इसे घुमाकर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो अब ये हमारे वड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हमें इसे निकाल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमें इसे दूसरे जो हमने वड़े बनाकर लिए हैं उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद हम सर्व करेंगे। तो अब ये हमारा वड़ा पाव बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने एक प्लेट में इसे चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व करी हूँ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।